नमस्कार दोस्तों, दीपावली आने वाली है तो चलिए हम लोग जानते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। जिन घरों में लक्ष्मी जी और गणेश जी खुशी से रहते हैं उस घर में रोज ही दीपावली होती है। कभी किस चीज़ की कमी नहीं होती है। डेली ही धन की वर्षा होती रहती है। और चलिए अब जानते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ही लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किया करते थे। उनके घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान थे। दोनों मिलकर सेवा किया करते थे। सेवा तो किया करते थे लेकिन दोनों पति और पत्नी हमेशा झगड़ते रहते थे। छोटी मोटी चीज़ों पर भी वे लोग झगड़ा ही करते रहते थे। ब्राह्मण जो था लक्ष्मी गणेश की सेवा करता था और ब्राह्मणी रोज भोग लगाती थी, पर कभी कभी दोनों में झगड़ा हो ही जाता था। ब्राह्मणी भोग बनाती थी और ब्राह्मण भोग लगाता था। कभी कभी ब्राह्मणी कहती तुम भोग लगा दो, इस पर ब्राह्मण कहता नहीं है तुम्हारा काम है, तुम लगा दो। और इसी तरह से दोनों में झगड़ा होता। जब बात भगवान को सुलाने की आती तो वो कहता तुम सुला दो, वो कहता तुम सुला दो। इस पर दोनों झगड़ते रहते थे। अब लक्ष्मी गणेश जी कहने लगे भाई ये तो दोनों आपस में बहुत ही झगड़ रहे हैं। वो कहता है तू कर दो, वो कहता है तू कर दो। ये सब देख लक्ष्मी गणेश कहते ये दोनों सेवा तो करते हैं पर दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं। इस पर लक्ष्मी गणेश जी बोले मैं तो अब इन लोगों के घर में न रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। इस पर लक्ष्मी जी बोले कि आप सही बोल रहे हैं, हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी गणेश जी वहाँ से चले गए। अब यहाँ से तो लक्ष्मी गणेश चल दिए और जैसे ही ब्राह्मण के घर से बाहर निकले वे लोग दूसरा घर ढूंढने लगे जहाँ वे लोग शांति से अपना स्थान ग्रहण कर सकें। लेकिन जैसे ही वे लोग एक दूसरे घर में पहुँचे वहाँ देखें कि दो भाइयों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। वे लोग कुछ देर तक रुके फिर भी युद्ध न रुका तो वे सोचे अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। यहाँ तो हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। यह सोचकर वे लोग वहाँ से चल दिए और पहुँच गए दूसरे घर जहाँ देखें कि एक देवरानी है, जेठानी है। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। अब लक्ष्मी जी बोली ना भाई ना, ऐसा घर में तो मैं नहीं रहूँगी। फिर वे लोग गए तीसरे घर में जहाँ देखें कि सास बीमार है और बहू उनसे झगड़ा कर रही है, खाना भी नहीं बनाई है। सोचे हम लोग को तो खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसा घर में न रहेंगे। ये सब सोचते हुए लक्ष्मी गणेश सोचे क्यों ना वापस हम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में ही चलते हैं। दरवाज़ा बंद था, वे लोग खड़े थे। इस पर ब्राह्मणी बोली ना मैं तो नहीं खोलूँगी दरवाज़ा। इस पर बोले लक्ष्मी गणेश मैं अब नहीं जाऊँगा यहाँ से। ब्राह्मणी दरवाज़ा तो खोलो। ब्राह्मणी बोली ना आप लोग पर मुझे विश्वास नहीं, आप लोग फिर से चले जाओगे। ब्राह्मणी बोली कि पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूँगी। इस पर लक्ष्मी गणेश जी बोले ठीक है ब्राह्मणी मांगो, क्या मांगती हो। इस पर वह बोली अन्न दो, धन दो, दूध गड़ावन दो, पूत पालन दो, मेरे और मेरे ब्राह्मण की आयु 12 वर्ष की हो जाए ऐसा वचन दो। इस पर लक्ष्मी गणेश बोले ठीक है ऐसा ही होगा। फिर ब्राह्मणी ने दरबार खोल दिया। लक्ष्मी गणेश जी अंदर आ गए और बोले हे ब्राह्मणी तुमने तो मुझे ठग लिया, पर आज दीपावली है, एक गोमुखी दिया पूरी रात जलाना और मैं तुम्हारे 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में निवास करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी गणेश प्रतिमा में आ गए, अपने जगह पर फिर से विराजमान हो गए। इस दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से दोनों मिलकर सेवा करने लगे लक्ष्मी और गणेश जी का। और फिर से उसके घर में धन धान्य आ गई और किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिलकर पहले की तरह सेवा करने लगे, पर हाँ अब झगड़ते थोड़ा कम थे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से लक्ष्मी गणेश के आ जाने से दोनों खुशी से रहने लगे। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में कलह और कड़कड़ी रहता है वहाँ
लक्ष्मी गणेश निवास नहीं करते हैं, कोई भी देवता निवास नहीं करते हैं। इसलिए घर में सुख और शांति बनाए रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है घर में सिर्फ मूर्ति बैठा देने से भगवान नहीं रहते हैं, बल्कि जिस घर में सुख शांति रहता है वहाँ भगवान निवास करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज का कहानी अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार मेरे साथ बोलिए जय माँ लक्ष्मी।